नमस्कार जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पर ग्रहण। नई नियमावली बनने के बाद होगी परीक्षा। लाखों आवेदन रद्द। छात्रों ने उठाए सवाल। झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा फिलहाल टाल दी गई है। नई नियमावली बनने के बाद ही अब परीक्षा होगी। 19 जून को बंद रहेंगे रांची के सभी स्कूल। भारी से अत्यधिक भारी बारिश को लेकर डीसी ने जारी किया आदेश। भारी से अत्यधिक भारी बारिश को देखते हुए 19 जून को रांची के सभी स्कूल बंद रहेंगे। केजी से 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने स्कूली छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। चौपादारू घाटी में भीषण हादसा। ट्रेलर और हाईवा में भीषण टक्कर के बाद लगी आग, एक की मौत। रामगढ़ के गोला में ट्रेलर और हाईवा की भीषण टक्कर के बाद वाहनों में आग लग गई। इसमें एक चालक की मौत हो गई। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के आसपास लगने वाली मांस मछली की दुकानें होगी बंद। एयरपोर्ट प्रबंधन ने नगर निगम को लिखा पत्र। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर विमानों को बर्ड हिट से बचाने के लिए नगर निगम से एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में खुले में चलने वाली मांस मछली की दुकानों को बंद कराने का आग्रह किया गया है। साथ ही आसपास के विभिन्न मोहल्लों में खुले नालों को ढकने को कहा गया है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 20 जून को लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुक्रवार 20 जून 2025 को होगी। मंत्रिपरिषद की यह बैठक धुर्वा स्थित झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। कैबिनेट की बैठक अपराह्न 4 बजे से होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय ने बुधवार 18 जून को यह जानकारी दी। अमित शाह आएंगे रांची। झारखंड समेत 4 राज्यों के सीएम भी होंगे आमंत्रित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 जुलाई को झारखंड दौरे पर आएंगे। वे रांची में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्री आमंत्रित होंगे। इस बैठक में झारखंड समेत 4 राज्यों के आला अधिकारी भी शामिल होंगे। रांची में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी, शातिर महिला गिरफ्तार। रांची पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। महिला के खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज हैं। नगर निकाय चुनाव को चुनौती के रूप में लेगी कांग्रेस। बीजेपी को परास्त करने की बनी रणनीति। पहली बार वार्ड स्तर पर मैनिफेस्टो जारी करेगी पार्टी। कांग्रेस ने झारखंड में नगर निगम और अन्य शहरी निकायों में अपनी संगठनात्मक ताकत और जनसंपर्क को मजबूत करने की रणनीति बनाई है। ड्रग्स पैडलर्स के घर तक पहुंची पुलिस। परिजनों को बताएगी कितना खतरनाक है मादक पदार्थ। रांची पुलिस ने नशा तस्करी रोकने के लिए एक पहल शुरू की है। पुलिस अब ड्रग्स पैडलर्स के घर तक पहुंचेगी। धनबाद में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। बीसीसीएल क्लर्क और सीएमपीएफओ अधिकारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार। धनबाद में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीसीसीएल के क्लर्क और सीएमपीएफओ के अधिकारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। स्क्रूटनी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। मैट्रिक और इंटर के अंकों से असंतुष्ट छात्र करें अप्लाई। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी अगर अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं तो वे स्क्रूटनी के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। आज 18 जून से स्क्रूटनी के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इच्छुक विद्यार्थी स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। मनरेगा में इस बार 12 करोड़ मानव दिवस सृजन का रखा गया लक्ष्य। ग्रामीण विकास विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा से करीब 12 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा है। ये पिछले 4 वर्षों में सबसे अधिक है। बीते साल 9 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया था। इसे बढ़ाकर इस बार 12 करोड़ किया गया है। अब तक करीब 3 करोड़ से अधिक मानव दिवस का सृजन करा लिया गया है। राज्य में पिछले 2 साल से लगातार 10 करोड़ के आसपास मानव दिवस का सृजन हो रहा है। इसमें 20% की वृद्धि की गई है। विभागीय मंत्री ने तय लक्ष्य से अधिक मानव दिवस सृजन करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। विभाग इसी दिशा में काम कर रहा है। चुनाव आयोग की शानदार पहल। वोटरों को अब महज इतने ही दिनों में वोटर आईडी कार्ड की हो जाएगी डिलीवरी। चुनाव आयोग यानी कि भारत निर्वाचन आयोग अब 15 दिनों के भीतर वोटर आईडी कार्ड की डिलीवरी करेगा। वोटरों को मतदाता सूची में अपडेट होने के 15 दिनों के भीतर उनके वोटर आईडी कार्ड मिल जाएंगे। एपिक बनाने से लेकर डाक विभाग के माध्यम से मतदाताओं तक एपिक की डिलीवरी तक हर चरण की ट्रैकिंग की जाएगी। वोटरों को प्रत्येक चरण में एसएमएस के माध्यम से सूचनाएं मिलेंगी।
एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा से झारखंड को मिलने लगी 495 मेगावाट बिजली। एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा पावर प्लांट की तीसरी यूनिट से कमर्शियल उत्पादन शुरू हो गया है। यहां 3 यूनिट हैं, प्रत्येक यूनिट से 660 मेगावाट यानी कुल 1980 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। तीनों यूनिट से कमर्शियल उत्पादन शुरू हो गया है। करार के तहत नॉर्थ कर्णपुरा से 25% बिजली झारखंड को दी जानी है। जेबीवीएनएल के अनुसार 17 जून से 25% यानी 495 मेगावाट बिजली झारखंड को मिल रही है। इसके अलावा नॉर्थ कर्णपुरा द्वारा बिहार को 688, ओडिशा को 396 और बंगाल को 99 मेगावाट बिजली दी जा रही है। रांची समेत 5 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट, सभी स्कूल बंद। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि राज्य के 6 जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ये जिले झारखंड के उत्तर पश्चिमी एवं दक्षिण पूर्वी भागों में है। उन्होंने कहा कि गढ़वा, पलामू, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में कहीं कहीं गर्जन के साथ कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि राज्य में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं के झोंके के साथ वज्रपात भी हो सकता है। रांची में आज भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट, रहें सतर्क, भूल कर भी नहीं करें यह गलती। रांची में आज गुरुवार को भारी से बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आंधी तूफान के साथ अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। जानमाल के नुकसान की आशंका को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों और आम लोगों को सतर्क रहने को कहा है। भारी बारिश के दौरान क्या करें और क्या नहीं करें, जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। रांची के सभी स्कूलों को आज बंद रखने का आदेश दिया गया है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि राज्य के 6 जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ये जिले झारखंड के उत्तर पश्चिमी एवं दक्षिण पूर्वी भागों में हैं। उन्होंने कहा कि गढ़वा, पलामू, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में कहीं कहीं गर्जन के साथ कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि राज्य में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं के झोंके के साथ वज्रपात भी हो सकता है। नितिन गडकरी की घोषणा, 15 अगस्त से निजी गाड़ियों को टोल पर राहत, 3000 रुपये में मिलेगा फास्ट ट्रैक सालाना पास। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा करते हुए बताया है कि 15 अगस्त 2025 से 3000 रुपये की कीमत वाला फास्ट टैग आधारित वार्षिक पास शुरू किया जा रहा है। ये पास सक्रिय होने की तिथि से 1 वर्ष तक या 200 यात्राओं तक जो भी पहले पूरी हो वैध रहेगा। झारखंड सरकार और HCL टेक के बीच MOU, 12वीं पास छात्रों को मिलेगा IT क्षेत्र में रोजगार। रांची में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान HCL टेक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए। स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाएगा आजसू। 22 जून को रांची में मुख्य समारोह। रांची में 22 जून को आजसू पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाएगी। इस मौके पर राज्य के सभी जिलों और प्रखंडों से कार्यकर्ताओं का जुटान होगा। पलामू का नवा बाजार सीईओ घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार, म्यूटेशन के नाम पर मांगे थे 30,000 रुपये। पलामू में SEB ने नवा बाजार सीईओ को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जमीन म्यूटेशन के नाम पर 30,000 घूस मांग रहे थे। नक्सली संगठन JJMP के एरिया कमांडर बैजनाथ सिंह ने किया सरेंडर। DIG ने की नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने की अपील। लातेहार में नक्सली संगठन JJMP के एरिया कमांडर ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। हजारीबाग में मनरेगा योजना में लाखों रुपए का गबन, BDO ने मुखिया सहित कई लोगों पर दर्ज कराई FIR। हजारीबाग में मनरेगा योजना में लाखों रुपए के गबन के मामले में BDO ने मुखिया सहित कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। खूंटी में दर्दनाक हादसा, कुएं में गिरकर दबे 2 छात्र, बारिश के कारण रेस्क्यू मुश्किल। खूंटी में अपने घर के बाहर खेल रहे 2 नाबालिग छात्र बारिश के कारण कुएं में गिरकर दब गए। कांग्रेस नेता प्रदीप बलमोचू की पुस्तक झारखंड एक सिंहावलोकन का राज्यपाल ने किया विमोचन। झारखंड एक सिंहावलोकन पुस्तक का विमोचन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया। पुस्तक में कांग्रेस नेता प्रदीप बलमोचू ने लिखी है। नक्सलियों के मंसूबे को जवानों ने किया नाकाम, 14 IED और 52 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सुरक्षा बलों टोकलो थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। रक्षा राज्य मंत्री ने MSME क्षेत्र को भारत का ब्रांड एम्बेसडर बताया, कहा शक्तिशाली देश बनाने में इसकी अहम भूमिका। रांची में प्रांतीय आम सभा सह उद्यमी सम्मेलन में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया। हजारीबाग में तेज बारिश में स्कॉर्पियो का बैलेंस बिगड़ा, बिजली के खंभे से टकराई।
सीएम हेमंत सोरेन को रघुवर दास ने लिखा पत्र, झारखंड में पेसा कानून शीघ्र लागू करने की मांग की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुवर दास ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक विस्तृत पत्र लिखकर झारखंड में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेसा कानून को शीघ्र अधिसूचित कर लागू करने की मांग की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल जोहार झारखंड को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।